आदित्यानामहं ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। हरे कृष्णा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भगवान बोल रहे हैं। क्या क्या बोला भगवान ने कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, हरे कृष्णा, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, हरे कृष्णा, वेदों में सामवेद हूँ, हरे कृष्णा, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, समस्त जीवों में जीवन शक्ति हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें भगवान बोल रहे हैं इसमें। तो ये श्लोक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन की प्रेरणा बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट कि भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, युद्ध स्थल के बीच में अर्जुन के रथ को ले जाते हैं। अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख के भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी, वो पायस हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो उनके हृदय में ये भाव आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ मुझे लग रहा है वो मैं गलत कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं करूँगा। और भगवान की शरणागति ले लेते हैं कि भगवान आप मुझे गाइड करिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो ही उसके मन में ऐसा विचार आता है ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो अच्छा नहीं है, जो सिर्फ अपना सोच रहा है, वो तो इमीडिएटली डिसीजन ले लेता है कि भाई मैं तो यही करूँगा, इसमें मेरा फ़ायदा है। लेकिन अर्जुन अपना फ़ायदा ना सोचकर ये सोच रहे हैं सही क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। भगवान की शरण लेते हैं। भगवान इमीडिएटली गुरु की भूमिका निभाते हुए उनको गाइडेंस शुरू करते हैं और बहुत धीरे धीरे से उनको नीचे लेवल से ऊपर लेवल पे आ जाते हैं। इस लेवल पे ले आते हैं जहाँ पर अर्जुन, आपने पढ़ा पिछले श्लोकों में, अर्जुन ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भगवान आप जो कुछ कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मैं सब बातों को मानता हूँ, मैं आपकी सत्ता को समझता हूँ। अर्जुन ये जो बात कहते हैं ये चतुर्श्लोकी गीता के बाद बोलते हैं। हमने पढ़ा इसी चैप्टर के अंदर, हम 10th चैप्टर पे हैं। 10th चैप्टर जो है गीता का मध्य है, हृदय है। 9वां और 10वां अध्याय गीता का हृदय है और उस हृदय के हृदय में क्या है, गीता का सार, जो 10.8 से लेकर 10.11 तक जो 4 श्लोक हैं वो गीता का सार हैं। क्या सार बताते हैं भगवान बोल रहे हैं 10.8 में, क्या कह रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कि मैं सभी चीज़ों का, सभी समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण मैं हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। और इस प्रकार जो बुद्धिमान, यानी बुधा भाव समन्विता, हमने डिस्कस किया था कि भक्ति के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, हमारी भावना भी ज़रूरी है और फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। आज जो हम श्लोक डिस्कस करेंगे वो थोड़ा फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग को हम कोशिश करेंगे इन चीज़ों को समझने की, है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो मुझे इस प्रकार से समझता है कि मैं सभी चीज़ों का उद्भव हूँ, वो मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। और भक्ति होती है, वो भक्त होता है। तो भक्त होता है तो क्या करता है, वो अगले श्लोक में बताया, मत चित्तः मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। भक्त के क्या एक्टिविटीज होते हैं? अगर हम में से बैठा हुआ कोई व्यक्ति सोच रहा है कि हम भक्त हैं, तो ये श्लोक को पढ़कर फिर एनालिसिस कर ले कि हम भक्त हैं कि नहीं हैं। मत चित्तः मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो भक्त है वो क्या करता है, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उसके विचार हमेशा भगवान में वास करते हैं। उनके जीवन में, उनका जीवन भगवान की सेवा में अर्पित रहता है। वे एक दूसरे को ये ज्ञान शेयर करते हैं और उनके भगवान के विषय में ही बातें करते हैं और इस प्रकार से परम संतोष तथा आनंद को प्राप्त करते हैं। उसके बाद भगवान ने बताया कि ऐसा जो भक्त है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ऐसा जो भक्त है उसको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ ताकि वो मेरे पास तक आ सके। हम लोग भक्ति कर रहे हैं, अभी साधक हैं, फिर भी हमारा मन बार बार भटकता है, हमें कई बार ये इल्यूजन होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं जो हर समय ऐसा मेरे चिंतन कर रहा है, हर समय मेरे बारे में सोच रहा है, उसको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ कि वो मेरे पास तक आ सके। उसको हृदय से, अंदर से प्रेरणा मिल जाती है। और क्या करते हैं भगवान,
तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमः। जो अज्ञान जो है उससे जो उसका जो तम है, यानी अज्ञान से जो तम उत्पन्न होता है उसको नाश कर देते हैं, ज्ञान का दीपक हृदय में जला देते हैं, और मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान ने ये चारों बातें बता दी कि क्या सत्य है, भगवान क्या करते हैं, हमें क्या करना है, ये सब बता दिया। उसके बाद अर्जुन बोलते हैं भगवान परफेक्ट, आपने जो बोला मेरे को अब सब समझ में आ गया, जो आप कह रहे हैं वो मैंने और ऋषिगणों से भी सुना है और आपके मुंह से भी सुन लिया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है। फिर अर्जुन बोलते हैं कि भगवान आपको समझना बहुत मुश्किल है, ऋषिगण भी नहीं समझ सकते, देवता भी नहीं समझ सकते, आपको कोई समझ नहीं सकता, लेकिन आपकी कृपा से ही आपको समझा जा सकता है। भगवान अर्जुन इस बात को कहते हैं। फिर अर्जुन बोलते हैं कि अब आप मुझे कुछ अपनी विभूतियों के बारे में बताइए, जिसके माध्यम से जो आम आदमी है, जो इस कैटेगरी में नहीं भी आ रहा है, वो भी आपको समझ सके, वो भी आपको देख सके। तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं इस बात पर, बोलते हैं हाँ मैं बताऊंगा आप तुमको, क्योंकि भगवान को पता है कि अर्जुन का आशय बहुत अच्छा है। अर्जुन बोलते हैं कि मैं आपके बारे में सुनने से थकता नहीं हूँ। हमारी स्थिति क्या है अभी आज की डेट में कि माला, आखिरी वाली माला जो है ना, वो खूंटी पे टांग के होती है कि जब खत्म हो तो फिर हाथ निकालूं उसके अंदर से, झोली के अंदर से, राइट। ये होता है हमारा स्थिति, क्योंकि रस नहीं है अभी भगवान में हमारा। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं थकता नहीं हूँ आपके बारे में सुनने से। अब भगवान इसमें कई सारी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, और आज जो विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, हमने 4 श्लोक प्रयास करेंगे डिस्कस करने का। हम सभी लोगों ने स्कूल की शिक्षा प्राप्त करी है, राइट। क्या पढ़ा है स्कूल में? हमारे सोलर सिस्टम के बारे में क्या पढ़ा है, कौन बता सकता है? कौन किसकी परिक्रमा करता है सोलर सिस्टम में, जो पढ़ा है उसके हिसाब से? हाँ, प्लैनेट्स चारों तरफ घूमते हैं ना। हमारे ज़माने में 9 प्लैनेट्स होते थे, अभी 8 होते हैं आई थिंक, राइट। अभी एक को गायब कर दिया उन्होंने, एक ने रेजिग्नेशन दे दिया, मैं प्लैनेट नहीं हूँ, एक रह गया, मतलब 8 रह गए अभी उसमें से। और 8 के लिए क्या कहा जा रहा है? वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अब इसमें तो भगवान कुछ और बता रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान, मैं सूर्य हूँ। और तात्पर्य के अंदर एक्सप्लेन किया जा रहा है, साइंस बोलती है कि जितने भी स्टार्स हैं सारे के सारे सन हैं, सारे के सारे हमें दिखते नहीं है, जो दूर दूर तक स्टार्स हैं वो सारे के सारे सन हैं, और उनके चारों तरफ भी प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, उनके चारों तरफ भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं। लेकिन गीता में बताया जा रहा है कुछ और। गीता में क्या बोला जा रहा है कि भगवान का अंश है। अगर आप ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे, ब्रह्म संहिता के अंदर श्लोक याद है किसी को? ये वाला श्लोक याद है किसी को, सूर्य वाला? ब्रह्म संहिता के अंदर आता है ना, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। यक चक्षुरेश सविताम यक चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत कालचक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इसमें क्या लिखा गया है इस श्लोक में? ये ब्रह्मा जी की स्तुति है, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, और उसके 52वें श्लोक में कह रहे हैं तेज से पूर्ण सूर्य इस जगत के नेत्र हैं, वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं, सारे ग्रह उनके अधीन हैं। अनंत तेज से पूर्ण समस्त देवताओं के प्रतीक हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनकी आज्ञा से सूर्य, ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, जिनकी आज्ञा से सूर्य काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करता रहता है। कौन भ्रमण कर रहा है? सूर्य भ्रमण करता है। वैदिक कॉस्मोलॉजी क्या कहती है कि सूर्य भ्रमण करता है, सूर्य अपनी जगह पे स्थिर नहीं है। सूर्य जाता है, एक जैसे हम बोलते हैं उत्तरायण आया, भारत में सभी लोग उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं, राइट। लेकिन सारे के सारे एग्जाम में ये लिख के आते हैं कि सूर्य स्टेशनरी है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं। लेकिन जब उत्तरायण आता है तो हम क्या मानते हैं कि सूर्य ने उत्तर की तरफ अपनी जर्नी शुरू कर दी। जब दक्षिणायन आता है तो क्या बोलते हैं? दक्षिण की तरफ अपनी जर्नी शुरू कर दी। तो 6 महीने उत्तर की तरफ चलता है, 6 महीने दक्षिण की तरफ चलता है सूर्य। तो अब प्रश्न ये उठता है कि गीता तो ये कह रही है कि सूर्य घूमता है चारों तरफ, और भी बहुत सारी बातें इसमें आ रही हैं। जैसे सुमेरु पर्वत का जिक्र आया, भगवान बोल रहे हैं कि मैं सुमेरु हूं। सुमेरु के बारे में किसी को कुछ आइडिया है? सुमेरु कितना बड़ा है, कितना ऊंचा प्लैनेट है?
कितना ऊंचा माउंटेन है? पहली बात तो हमें नजर ही नहीं आता। साइंस बोलती है, साइंस के हिसाब से सुमेरु ऐसा कोई पर्वत नहीं है, राइट? बट हमारे वैदिक शास्त्रों में सुमेरु का वर्णन है। उसकी हाइट कितनी बताई गई है पता है आपको? उसकी हाइट बताई गई है 1,00,000 योजन। 1,00,000, एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? कितने माइल्स होते हैं एक योजन में? एक योजन में होते हैं 8 माइल्स, यानी 12 किलोमीटर लगभग, ठीक है? 1,00,000 किलोमीटर का क्या मतलब हुआ? 12,00,000 किलोमीटर्स। ये सुमेरु पर्वत की हाइट है, उसको कोई नाप नहीं सकता, ठीक है? आपको पता है किसी को कि यहां से अगर हमें आउटर स्पेस में जाना पड़े तो कितनी दूरी है यहां से आउटर स्पेस में जाने की? किसी को आइडिया है? स्टूडेंट्स को आइडिया है? 16-17 नहीं, 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो हम आउटर स्पेस में पहुंच जाएंगे साइंस के हिसाब से। सुमेरु कितना है? 12,00,000 किलोमीटर। स्वर्ग को भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है सुमेरु। अब आप बताओ कि गीता सही है या मॉडर्न साइंस सही है? कैसे समझा जाए इस चीज को? क्या रिकंसिलेशन है इसका? कोई रिकंसिलेशन हो सकती है इस चीज की? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। गीता में लिखा हुआ है कि स्त्रियों के अंदर बुद्धि कम होती है, बच्चों जैसी बुद्धि होती है ना? उनको उनको वो नहीं देना चाहिए, इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहिए कभी भी। गीता में लिखा हुआ है, भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इसी गीता में लिखा हुआ है कि सुमेरु पर्वत है। इसी गीता में लिखा हुआ है कि भगवान की आंखों के समान है, ये जो सूर्य है भगवान की आंखों के समान है, वो स्टेशनरी है। अब हम लोग तो भक्त हैं, तो क्या समझना चाहिए? कैसे समझे इन बातों को? क्या कहते हो आप लोग? इनको समझ, इनको मानना चाहिए? मान सकते हैं, मान के तो बैठे हो आप लोग यहाँ पर, नहीं तो अभी तक तो चले जाते उठ के। आप मान भी रहे हो, बट आप क्या सही में मान रहे हो? क्या इसका कोई रिकंसिलेशन है? आज की जो सोच है ना, मॉडर्न जो सोच है, सो कॉल्ड हिंदू सोच है ना, वो प्रयास कर रहे हैं कि हर इस बात को हम साइंटिफिकली प्रूव कर दें। जैसे गाय का गोबर पवित्र होता है, सबको पता है, अब वो साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया, तो उसको सब लोग मानने को तैयार हैं इस चीज को कि भाई ठीक है। लेकिन अभी भी कई सारे डॉक्टर्स नहीं मानते। अभी पिछले दिनों मेरे को एक डॉक्टर मिले, वो इस बात पे शॉक्ड थे कि भाई एक जगह पे, आई थिंक राजस्थान में, एक हॉस्पिटल के अंदर वहां पे गौमूत्र का लेप लगाया जा रहा है, करा जा रहा था। तो उनका ऑब्जेक्शन था कि ये कितनी बड़ी बेहूदगी की बात है कि आप हॉस्पिटल के अंदर गौमूत्र का वो कर रहे हो, पोछा लगा रहे हो। बट हाँ, एक साइंटिफिक दृष्टि से कई सारे लोग मानते हैं इस चीज को कि भाई गौमूत्र पवित्र होता है, वो एंटीसेप्टिक होता है, उसके अंदर जर्म्स को किल करने की शक्ति होती है। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि आप साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हो, यानी रिकंसाइल हो गई। वो जो वेदों में लिखा गया है वो आपने मान लिया, समझ लिया। बट सुमेरु पर्वत को रिकंसाइल किया जा सकता है? सुमेरु पर्वत तो नहीं नजर आ रहा है। सूर्य स्टेशनरी है या चलायमान है, इस चीज को कोई रिकंसाइल कर सकता है? तो कैसे समझा जाए इस चीज को? क्या करना चाहिए हमको? मान लीजिए कि एक थॉट प्रोसेस बोलती है कि देखो जी, गीता जो है ना, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये कोई साइंस का तो ग्रंथ है नहीं, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसमें आध्यात्मिक शिक्षा हमें इसमें से लेनी चाहिए। तो भगवान की हम वो उन बातों को तो मानते हैं जो भगवान ने आध्यात्मिक दृष्टि से कही हैं, लेकिन ये जो इस तरीके की जो चीजें भगवान ने कह दी है ना, ये हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो गीता कोई साइंटिफिक ग्रंथ तो है नहीं। क्या बोलते हो आप? ये सोच कैसी है? सही है ये? तो समन्वय हो जाएगा ना भाई। आप अपने, जब आप अपने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में, मे बी DRDO के अंदर जाके आप नौकरी करोगे, तो आप यही देख करोगे कि भाई ठीक है, सन जो है उसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं। और जब आप मंदिर में जाओगे, माला लेके माला करोगे, तो आप ये सोचोगे कि ठीक है, भगवान भगवान है, मैं जीव हूं, मैं भगवान का अंश हूं, इतनी बात मैं मानता हूं। लेकिन भगवान को क्या पता कि संसार में कितनी दूर पे सुमेरु पर्वत है कि नहीं है। उस जमाने में तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। 5,000 साल पहले तो कोई सैटेलाइट्स नहीं थे, तो कैसे पता लगेगा? कहीं से किसी ने बोल दिया होगा, तो भगवान ने बोल दिया यहाँ पे। क्या सोचते हो आप लोग? ये सही है थॉट? कॉन्फिडेंटली बोलो आप लोग, क्या कहना चाहते हो? क्यों गलत है? ब्रॉडर एस्पेक्ट तो हम भी नहीं जानते। प्रभु जी कह रहे हैं ब्रॉडर एस्पेक्ट हम भी नहीं जानते हैं, मतलब अभी तक तो साइंटिस्ट वगैरह ये सब खोज ही रहे हैं, ब्लैक होल वगैरह। थोड़ा और फिलोसॉफिकल आंसर दो मेरे को। भगवान
आप सब लोग एक ही तरफ के हो, मुझे पता है। आप सब लोग अल्टीमेटली अभी यही बोलने वाले हो मेरे सामने बैठ के कि भाई हम इस बात को नहीं मानेंगे जो मैं कह रहा हूं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो हृदय का भाव है हमारा, कि ठीक है, जो जो शास्त्रों में लिखा गया है उसकी कुछ चीजें हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कुछ चीजों को हम आंख बंद कर लेते हैं। हम उनकी डिबेट में पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम बोलते ठीक है, होगा, मेरे को नहीं, उसमें घुसना नहीं है मेरे को। ये हृदय का भाव है हमारा। तो इसका डाउनसाइड क्या है? गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि, नहीं ये नहीं, 7 चैप्टर का क्या श्लोक है? देवी ही एष गुणमयी, किसने बोला? जय। देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव एक प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। भगवान क्या कह रहे हैं कि सारी की सारी जो भौतिक सृष्टि है इसको चलाने वाला कौन है? मैं हूं। देवी जो मेरी शक्ति है, 3 गुणों वाली शक्ति है, वो मेरे अधीन है। उसको अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरी शरण ले लोगे तो आप कंट्रोल कर पाओगे। भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर कि ठीक है, मैंने ब्रह्मा जी की सृष्टि करी है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 4 सिर वाला व्यक्ति देखा है? देखा किसी ने? हाथ खड़ा करो। किसी ने 4 हाथ वाला व्यक्ति देखा है? नहीं देखा है। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? 4 सिर हैं। भगवान विष्णु के कितने हाथ हैं? 4 हाथ हैं। अब आप इस बात को मानोगे कि नहीं मानोगे? भाई आपको कोई चैलेंज कर सकता है कि भाई हमने तो ऐसा कोई व्यक्ति देखा ही नहीं इसके 4 सर होते हैं, आप तो मान रहे हो। लेकिन अगर हम भगवान की कुछ बातों को चैलेंज करने लग जाएंगे, अगर हम अपनी भौतिक बुद्धि से उसको रिकंसाइल करने का प्रयास करने लग जाएंगे, तो हमें बहुत सारी बातें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा कि कोई ब्रह्मा जैसा कोई एंटिटी हो सकता है जो ब्रह्मांड का इंजीनियर है। हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा कि कोई भगवान विष्णु हो सकते हैं जिनके 4 हाथ हैं। हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, भगवान की लीलाओं में बहुत सारी चीजें आती हैं। भगवान कह रहे हैं कृष्णा बुक के अंदर, हमने पढ़ा है ना, किसने किसने कृष्णा बुक पढ़ी है? उसमें बताया गया है कि भगवान अपने रथ पे सवार होकर कहां गए? महाविष्णु के पास गए। कहां है महाविष्णु? कारण सागर में रहते हैं। अब है किसी के पास कोई गाड़ी या रथ? 100 किलोमीटर ऊपर अगर जाना है तो हम आउटर स्पेस में पहुंच जाएंगे एज पर साइंस। और हमारा जो ब्रह्मांड की जो कवरिंग्स हैं, उन कवरिंग्स को क्रॉस कर कर महाविष्णु का घर आता है, क्षीरोदक कारणोदक सागर आता है। तो भगवान जो है अपना रथ लेकर वहां चले गए। कहां चले गए? इस संसार की कवरिंग्स को छोड़कर ऊपर चले गए। कैसे मानोगे आप इस बात को? तो इसीलिए बुधा भाव समन्विता, हमें बुद्धि से समझना पड़ेगा। बुद्धि और भावना दोनों को यूज करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि इस संसार में अब किसी के पास कोई आंसर है, इसको कैसे हम समझें? क्यों हम इन पे विश्वास करेंगे, इन बातों पे, और क्यों नहीं करेंगे? कोई सजेशन है किसी का? हाँ माता जी बोलिए। हाँ 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 सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे हैं। हाँ तो हमारी स्थिति उस पंडित जैसी है क्या? नहीं है। माता जी वो कहानी बता रही हैं जहां पर नारद मुनि एक ब्राह्मण के पास पहुंचते हैं जिसका बड़ा गर्व था कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूं। तो भगवान से उस पंडित ने, जब नारद मुनि भगवान के पास जा रहे होते हैं मिलने के लिए, तो पंडित ने उनसे बोलता है पंडित नारद मुनि को कि आप बताइएगा कि भगवान क्या कर रहे थे। तो जब वो पंडित भगवान के पास जाता है और भगवान से पूछते हैं नारद मुनि कि मैं क्या बताऊं, तो बोलते हैं आप बोल देना कि मैंने सुई की नोक में से मैं हाथी निकाल रहा था। यही बात नारद मुनि आके बोल देते हैं उस ब्राह्मण को, जो कि बहुत समय से सेवा कर रहा है, बहुत समय से पूजा कर रहा है। ये बोल देते हैं उसको। तो ब्राह्मण क्या बोलता है कि ऐसा कभी हो सकता है? सुई की नोक में से क्या कभी कोई हाथी निकल सकता है? आप मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं, आप गए नहीं वहां पर, आपको कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए मैं आपकी बात पे विश्वास नहीं करूंगा, आप चले जाओ यहाँ से। वो नारद मुनि को हटा देते हैं, भगा देते हैं वहां से। फिर वो एक कॉबलर के पास जाते हैं जहां पर जो मोची जो है उसको यही बात बताते हैं नारद मुनि,
और क्या बोलते हैं कि भगवान जो है सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे, तो वो नाचने लग जाता है, बोलता है अरे वाह भगवान कितने दयालु हैं, कितने बढ़िया हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि सोचते हैं, पूछते हैं उनसे कि भाई आपने कैसे इस बात पर विश्वास कर लिया। तो उन्होंने तो खैर लॉजिकल रीजन दिया मोची ने बोला कि भाई एक बरगद का पेड़ है, उसके एक बीज के अंदर कितने सारे अनेकों बरगद समाये रहते हैं, उस बीज से बरगद उत्पन्न हो जाता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है कि सुई की नोक में से हाथी निकाल दिया। तो ये तो एक लॉजिकल रीजन हो गया। लेकिन जो चीज, प्रश्न को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिंप्लीफाइड प्रश्न ये है कि हमें नहीं दिख रहा सुमेरु पर्वत कहाँ है, और हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हम आउटर स्पेस में पहुंच जाएंगे, सैटेलाइट्स ऑलरेडी वहां पे एस्टैब्लिश की जा चुकी हैं। तो हम क्यों नहीं साइंटिस्ट की बात को माने। लॉजिक तो ये कहता है कि हमें साइंटिस्ट की बात को मान लेना चाहिए और हमें शास्त्र की बात को नहीं मानना चाहिए। ये तो उस जमाने में लिखे गए शास्त्र हैं, इसकी क्लिप मत बना देना कि शास्त्र की बात को नहीं मानना चाहिए और साइंटिस्ट की बात को मानना चाहिए, ये क्लिप नहीं आ सकती है लेकिन लॉजिक ये कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो क्यों कैसा करना चाहिए, इसका क्या जवाब है? बड़ा सिंपल आंसर है, हमने कई बार डिस्कस किया। हाँ, तो क्यों लिमिटेड है, क्यों? हाँ, अब आप पहुंच रहे हो सही आंसर पर। हाँ नहीं, भगवान अच्छे नहीं, 4 हमारे अंदर क्या डिफेक्ट्स होते हैं। हाँ, हमारे अंदर, हम सबके अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं। क्या डिफेक्ट्स हैं? हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, इंद्रियां हमारी सीमित हैं हमारे पास। क्योंकि इंद्रियां सीमित हैं इसीलिए हम गलतियां करते हैं, और हम गलतियां करते हैं, हम इल्यूजन्ड हो जाते हैं, इसलिए हम गलतियां करते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। भ्रम, प्रमाद, फिर क्या है? भ्रम, प्रमाद, हाँ, और करण पटल। और हमारे अंदर चीटिंग टेंडेंसी है, हम चीट करना चाहते हैं। तो ये 4 कमियों की वजह से, जैसे उसको अगर हम लॉजिकली प्रूव करेंगे तो जो डॉग है, कुत्ता है, उसकी जो सुनने की क्षमता है वो मनुष्यों से बेटर है, राइट। हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज में सुन सकते हैं, वो हमसे ज्यादा भी सुन सकता है, हमसे ऊंची फ्रीक्वेंसी भी सुन सकता है, नीची फ्रीक्वेंसी भी सुन सकता है। तो जब वो ऐसा कर सकता है, इसका मतलब साउंड एग्जिस्ट करती है, ट्रैवल करती है उन फ्रीक्वेंसीज में भी, बट हमारे पास कैपेसिटी नहीं है उसको समझने के लिए। तो इसीलिए हमें शास्त्र की वाणी को एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कैपेसिटीज नहीं है उन सब चीजों को समझ पाने की, देख पाने की। अल्टीमेटली हम साइंटिस्ट का भी तो फेथ ही कर रहे हैं ना। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई एक एटम होता है, तो कोई हम क्या प्रूव कर सकते हैं एटम होता है? वो तो हम किसी की वाणी पे विश्वास कर रहे हैं ना। तो फिर जो व्यक्ति अपौरुष, जो व्यक्ति क्या कहेंगे उसको, अच्युत है, जो कभी गिर नहीं सकता, जो हमेशा हर चीज में, हर कंडीशन में परफेक्ट रहता है, हमें उसकी बात का विश्वास करना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ना कि उन साइंटिस्ट का जिनका ना तो कोई चरित्र है, ना उनकी कोई नॉलेज है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण में बताया स्टार्टिंग में, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो अगर मैं एग्जाम में ये लिखता कि सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स होते हैं, तो मुझे फेल कर दिया जाता या नंबर काट दिया जाता। और आज अगर कोई लिखेगा कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, तो आज नंबर कट जाएगा। तो साइंटिस्ट जो कह रहे हैं उनकी नॉलेज अपूर्ण है, उनके सेंसेस परफेक्ट नहीं है, इसलिए वो परफेक्ट नॉलेज नहीं बताते, हमको नहीं बता सकते। तो साइंटिस्ट के साथ क्या उनका कोई अच्छा फायदा नहीं है? फायदा है, जो चीजें वो हमें दे रहे हैं, जो बना सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन उनका ये अभिमान कि हमें सब कुछ पता है और भगवान जैसी कोई एंटिटी नहीं होती, ये उनका दोष है। उनको अपनी स्थिति भी समझनी चाहिए कि हम इम्परफेक्ट बीइंग्स हैं, हम लिमिटेड हैं, हम असीमित नहीं हैं, हम असीम नहीं हैं। जब हम ऐसा समझकर अगर शास्त्र की वाणी पे विश्वास करेंगे तो हमें परफेक्शन मिलेगा। अब मैंने कुछ कंट्रोवर्शियल बातें रेज करी, जैसे मैंने बताया कि गीता में लिखा है कि स्त्रियों में बुद्धि कम होती है, इसलिए उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, या फिर उनको इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहिए, या फिर इसमें गीता में एक जगह आता है जहाँ पर वो स्त्री, शूद्र, वैश्य उनकी बात कर रहे हैं, है ना। ये सब बातें क्यों हैं? तो इसको भी हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। अब जैसे इसमें आ रहा है आदित्यानाम अहम विष्णु, तो 12 आदित्य हैं, राइट। आदित्य कौन है? थोड़ी सी स्टोरीज भी आएंगी आज, थोड़ी स्टोरीज भी हम डिस्कस करेंगे इन चीजों से रिलेटेड। आदित्य किनको कहते हैं? जिनकी माँ का नाम है अदिति। तो कश्यप मुनि की कई सारी पत्नियों में से 2 पत्नी हैं, अदिति और दीति। तो अदिति के जो पुत्र हैं उनको कहते हैं आदित्य,
और दिति के जो पुत्र हैं उनको कहते हैं दैत्य। तो अदिति, एक बार ऐसा समय आया जब दैत्यों के प्रभाव से दैत्यों ने एक ऐसा यज्ञ किया, अपने गुरु को प्रसन्न किया और अपने गुरु की प्रसन्नता से ऐसी शक्ति प्राप्त करी कि उन्होंने सारे देवताओं को हरा दिया। और ऐसी स्थिति हो गई कि सारे देवताओं को अपना स्वर्ग लोक छोड़कर जाना पड़ा, भागना पड़ा। तो उस परिस्थिति में जो देवताओं की माँ हैं, अदिति हैं, वो दुखी होती हैं और वो प्रार्थना करती हैं अपने पति कश्यप मुनि से कि मुझे ऐसी परिस्थिति चाहिए कि मेरे बच्चों का कल्याण हो सके। तो कश्यप मुनि उनको एक व्रत, पयोव्रत जिसको कहते हैं, पयोव्रत है ना, वो बड़ा मुश्किल जो एक व्रत है वो बताते हैं, उसकी विधि बताते हैं, जो भागवतम के अंदर जिसका वर्णन है, ठीक है, 8वें स्कंद के अंदर इसका वर्णन आता है। पयोव्रत की विधि बताते हैं और बोलते हैं कि अगर आप इस व्रत का पालन करेंगे तो आपको एक पुत्र की, स्वयं भगवान आपको साक्षात्कार होगा भगवान का, और वो आपके सारे संकटों को हर सकते हैं। तो फिर अदिति जो है उस व्रत को करती हैं और फिर अल्टीमेटली उनको वामन देव के रूप में भगवान प्राप्त होते हैं, जो कि 12वें बेटे हैं उनके। तो 12 आदित्यों में से जो एक आदित्य, यहाँ पे लिखा है ना, आदित्या नाम अहम विष्णु, तो ये विष्णु वामन देव जी के लिए कहा जा रहा है जो प्रकट होते हैं। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि भगवान क्यों ऐसा चाहते हैं हर समय कि वो दैत्यों को हटाकर आदित्यों को स्थापित करें, उनका राज्य स्थापित करें। अब जैसे वामन देव जब आते हैं तो किससे राज्य छीनते हैं? बलि महाराज से। वो भी अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे महान भक्त हैं। इनफैक्ट जो मरुतों की बात हो रही है वो भी भक्त हैं भगवान के। तो क्यों ऐसा होता है, किस वजह से ऐसा कर रहे हैं कि आदित्यों को हटाकर, दैत्यों को हटाकर आदित्यों को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं? क्या कारण है इसका, कोई बता सकता है? दैत्य भगवान से ईर्ष्या रखते हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा और डायरेक्ट कारण क्या है, और क्या है? अगर दैत्य राज करेंगे और आदित्य राज करेंगे तो क्या फर्क होगा दोनों में? जब भगवान ने एक पर्पस के साथ इस सृष्टि की रचना करी है, वो पर्पस क्या है कि इस संसार में जो जीव भगवान से विद्रोह करके आए हैं वो भगवान के धाम वापस जा सकें। और वहां जाने के लिए क्यों नहीं जा पा रहे हैं अभी? क्योंकि सभी जीवों के अंदर इस संसार के भोग को भोगने की इच्छा है। हम इसलिए आए हैं संसार में, हम इस संसार में अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, इंद्रिय विषयों के साथ मिलाकर इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम संसार में आए हैं। तो अब ऐसा कार्य करते करते कैसे हमारा कल्याण हो सके, इसकी व्यवस्था भगवान ने करी है। जैसे श्रीमद् भागवतम के अंदर एक श्लोक आता है, धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयम न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। क्या मतलब है इसका? धर्म जो है उसका पालन करने से हमारे हृदय के अंदर भगवान विष्णु विश्वक्सेन की कथा में रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है धर्म का पालन करने से तो श्रम एव ही केवलम, वो सिर्फ श्रम है। क्या प्रैक्टिकल उदाहरण है? जैसे आज समाज जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे भाग रहा है ना। जो राजा है देश का, जो सारी गवर्नमेंट्स हैं, जो स्कूल के अंदर हमारे टीचर्स हैं, वो क्या सिखाते हैं हमको कि भाई इस तरीके से आप अपना कार्य करिए ताकि आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकें, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। क्या होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने से? जीवन आसान हो जाएगा, आपके जो जीवन के कष्ट हैं वो कम हो जाएंगे, ऐसा उनका विचार है। और वो जब कष्ट कम हो जाएंगे तो आपको आनंद मिल जाएगा। तो आनंद की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। ये मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? क्या ये विचारधारा है? आज सारा संसार, सारा एजुकेशन सिस्टम, सारी गवर्नमेंट्स क्या बात करती हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती हैं या नहीं करती हैं? हाँ या ना? परफेक्टली आप अलाइंड हो। हम भी अपने बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? हम भी यही सोचते हैं ना। भक्तों का थोड़ा सा जो जैसे जैसे भक्ति का क्वेश्चन बढ़ जाता है तो थोड़ा कंफ्यूजन का क्वेश्चन भी बढ़ जाता है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन उसके पहले तो यही सोच रहे होते हैं कि कैसे मेरे बच्चा खूब अच्छी कंपनी में नौकरी करेगा, खूब अच्छे पैसे कमाएगा, राइट? यही हमारा विजन है। और ये विजन क्यों है? क्योंकि उससे हमें लगता है कि हमारा कष्ट कम हो जाएंगे। अब उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। किसी व्यक्ति को जेल की सजा हुई है,
30 साल की, राइट। जेल में भी नौकरी मिलती है, काम मिलता है, आपको कारपेंटरी कराते हैं और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके के काम कराते हैं, जिससे इनकम भी मिलती है। अब कोई व्यक्ति सोचे कि मैं यहाँ पर जेल में रह के इतना अच्छा काम करूँगा कि कम से कम 1 लाख रुपए मैं इकट्ठे कर लूँगा यहाँ पर, और फिर अच्छे काम से मुझे यहाँ पर अच्छा सेल मिल जाएगा एक, जहाँ पर थोड़े कवर्ड, जैसे ओपन टॉयलेट होता है नॉर्मली, ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल है तो वहीं पे बैठ के सब काम करो, वहीं पे सो, वहीं पे सब कुछ करो, राइट। तो थोड़ा एक प्रॉपर बेटर टॉयलेट मिल जाएगा मुझे, थोड़ा संडे को एक लव फीस्ट भी मिल जाएगा बेटर, राइट। तो ये सोच है अगर कैदी की, तो कैसी सोच है, कितना इंटेलिजेंट है वो। तो कैदी को इस तरीके से जो सरकार ने जेल का विधान बनाया है, वो ये सोच के बनाया है कि इसके अंदर इसको ट्रेन करा जाए, ताकि इस कैदी की जो टेंडेंसी है लॉ को पालन ना करने की, वो टेंडेंसी दूर हो, क्योंकि इसको ऐसे सजा देंगे और इसको मेंटेन भी करेंगे। अगर चाहे सरकार तो सारे कैदियों को मार सकती है, राइट, खत्म कर सकती है इमीडिएटली, बट क्या करती है सरकार, उनको मेंटेन करती है, उनको रहने को देती है, खाना पीना देती है, और साथ साथ में पनिशमेंट्स भी देती है, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके और वो एक अच्छे नागरिक के रूप में बाहर आ सके। अब अंदर बैठ के कैदी ये सोच रहा है कि ये जगह अच्छी है, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, यहाँ पे मेरे को कोई खतरा नहीं है, आराम से मैं यहाँ रहता रहूंगा, अच्छा घर बना लूंगा। तो क्या हुआ, वो श्रम एव ही केवलम है। तो भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो राजा है, उस राजा का ये काम है कि वो ऐसा इंश्योर करे, इस तरीके से इंश्योर करे, सारे समाज में ऐसा इंश्योर करे कि सारे के सारे लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करें, और इस प्रकार से पालन करें ताकि वो भगवान की भक्ति में बढ़ सकें आगे, ताकि वो इस संसार से निकल सकें। तो संसार में जब तक रहेंगे तब तक इस शरीर को मेंटेन करने के लिए खाना भी खाना पड़ेगा, इंद्रियों को अलग अलग तरीके के जो भोग चाहिए वो चाहिए होंगे, लिमिटेड मात्रा में चाहिए होंगे, वो उनको वो भोग देने पड़ेंगे, लेकिन उनको वो भोग देने का पर्पस नहीं है। तो जब राजा एक दैत्य होगा या भगवान का विरोधी होगा, उस समय ऐसी स्थिति बनेगी कि सारी की सारी जनता ये सोचेगी कि हमें क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, यहाँ पर ही रहते रहना है हमको, हमें निकलना नहीं है यहाँ से। लेकिन ये संसार को क्या कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, कि ये टेम्पररी है, जो भी व्यवस्था है आपके पास सब टेम्पररी है। इंटेलिजेंट वो है जो इस व्यवस्था का यूज कर कर अपनी भक्ति को बढ़ा सके। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, अच्छे पैसे वाले बैकग्राउंड से हैं, मतलब काफ़ी सारी उनके पास ज़मीनें थी, काफ़ी अच्छा बिजनेस था, और मेरे से शायद 4-5 साल बड़े हैं बस। तो उन्होंने क्या किया कि एक स्टेज आई लाइफ में जब उनको लगा कि अब मैं बिजनेस एक्सपैंड करूं, या तो ये करूं, या फिर मैं ये कर सकता हूं कि मैं भगवान की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दूं। और उनके अंदर ऐसे संस्कार हैं कि उन्होंने अपने आप को, मतलब भक्ति कर रहे हैं वो। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास इतना पैसा है कि आराम से अपना जीवन काट सकते हैं, बहुत अच्छे से लाविशली रहते हुए, और भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने जाकर वृंदावन धाम में अपना घर बनाया, सुंदर सा घर बनाया, और अब वहां पे रह रहे हैं पिछले 6-7 सालों से, कम से कम 6-7 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से। और वहां पर रह के 24 घंटे वो नित्य उत्सव कर रहे हैं, अपने पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो मुझे ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अब वो क्या कर रहे हैं, उस पैसे का यूज कर कर भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपने आप को भक्तों के एसोसिएशन में रखे हुए हैं, और भजन बढ़ाते जा रहे हैं अपना। ये है इंटेलिजेंस, ये है रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। और अगर आप सिर्फ रिसोर्सेज ही बनाते रह गए, आप रिसोर्सेज को बढ़ाते रह गए, तो फिर एक समय आएगा जब आपको इस शरीर से रेजिग्नेशन देनी पड़ेगी, इस सारे रिसोर्सेज को यहीं छोड़ना पड़ेगा। एक कथा आती है, एक बार मैंने शायद आप लोगों को बताई भी होगी, कि एक बार एक इंद्र ऐसे आए जिनको लगा कि मेरे को स्वर्ग के अंदर डेवलपमेंट करनी चाहिए, स्वर्ग पुराना हो गया, थोड़ा सा बेटर करना चाहिए उसको, स्वर्ग को। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को परेशान कर डाला, मतलब नए नए तरीके से रोज, आज ये आइडिया है, कल वो आइडिया है, ऐसे करना है, स्वर्ग के अंदर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और वो जो विश्वकर्मा हैं, उनके जो आर्किटेक्ट हैं, वो परेशान हो गए कि ये क्या आदमी है ये। तो एक ऋषि हैं जिनका नाम है लोमश ऋषि, ठीक है, कथा सुनिए आप लोगों ने ये वाली। लोमश ऋषि जो हैं, उनका नाम लोमश क्यों पड़ा, कि ये शरीर में जो बाल होते हैं ना हमारे, इनको लोम कहते हैं, लोम। तो ये जब एक लोम गिरता है तो एक ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है, उनकी इतनी बड़ी आयु है, आप समझ रहे हैं। ब्रह्मा जी की आयु कितनी हमने डिस्कस करी है, 311 ट्रिलियन ईयर्स,
उनके 1 सेकंड में हमारे 1 लाख साल निकल जाते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी की आयु, एक आयु जब खत्म होती है तो उनका एक शरीर का बाल गिर जाता है। तो कितनी बड़ी आयु होगी उनकी? शरीर में कितने बाल हैं किसी को पता है? तो कितनी आयु होगी आप सोच नहीं सकते। तो विश्वकर्मा जो है उसी समय लोमश ऋषि वहां पे पधारे और विश्वकर्मा ने अपनी रिक्वेस्ट उनको करी कि मैं परेशान हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कोई और नौकरी भी नहीं मिलेगी कैसे करूँ, इसका सोल्यूशन क्या निकालूं। तो फिर लोमश ऋषि मिले, इंद्र से मिलने गए। तो इंद्र आए, उन्होंने उनका सत्कार किया, बोला कि कैसे हैं आजकल, आप कहाँ रह रहे हैं? तो लोमश ऋषि बोलते हैं, जी छोटा सा जीवन है, तो क्या घर बनाना, मैं पेड़ के नीचे रह लेता हूँ। तो इंद्र को इमीडिएटली एहसास हुआ कि लोमश ऋषि ऐसा कह रहे हैं कि छोटा सा जीवन है, इनकी एक बाल गिरने पे तो ब्रह्मा जी बदल जाते हैं और ये कह रहे हैं छोटा सा जीवन है, और मैं कहाँ ये सब स्वर्ग को बेटर बनाने में लगा हुआ हूँ। तो इमीडिएटली उनको चेतना आ गई, उनको समझ में आ गया। तो हम बात कर रहे थे कि क्यों भगवान ऐसा प्रयास करते हैं कि दैत्यों को हटाकर देवताओं को रखा जाए। तो देवता लोग, उनके अंदर भोग की प्रवृत्ति है। हमने कई सारी कहानियां सुनी है कि इंद्र ने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, अपने उनके अंदर ईर्ष्या का भाव भी रहता है, दूसरों के प्रति कि कोई उनका पद ना ले ले, ये सब रहता है उनके अंदर। फिर भी भगवान इंद्र को राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि इंद्र भगवान के भक्त हैं और वो इस बात को समझते हैं कि ये जीवन अल्टीमेटली हमें भगवान की सेवा में लगाना है। तो जो मेरा शासन होना चाहिए उसके अंदर जो लोग रहने वाले हैं उनको भगवान की भक्ति का संदेश मिलना चाहिए। दैत्य ऐसा नहीं सोचते। दैत्य क्या सोचते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस तरीके से हम खुश रहेंगे। तो वो, उनको ये अज्ञान है, उनको पता नहीं है कि ये संसार दावानल है, ये अशाश्वतम है, ये कभी भी यहाँ पे सुख नहीं मिल सकता, कभी भी कोई परमानेंसी नहीं आ सकती, बाय डिजाइन ऐसा है। ये देवताओं को पता है और दैत्यों को नहीं पता, इसीलिए वामन देव जैसे भगवान अवतार लेकर देवताओं को स्थापित करते हैं, उनको पुनर्स्थापित करते हैं। आगे चलते हैं। फिर भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ज्योतिषाम रविर अंशुमान, ये हमने डिस्कस किया, सन के बारे में हमने डिस्कस किया। एक एस्पेक्ट ये डिस्कस किया कि हमें शास्त्र को कितनी रिस्पेक्ट से देखना चाहिए, शास्त्र के अंदर जो बात लिखी गई है उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि वैसी नहीं है, हमारे अंदर दोष हैं, हम हर चीज को उस तरीके से नहीं समझ सकते। शास्त्र अपौरुषेय है, इसको हम समझ सकते हैं। तो रवि जो सूर्य हैं वो एक ही हैं, एज अगेंस्ट व्हाट साइंटिस्ट आर सेइंग, सूर्य एक ही हैं, और वो सारे के सारे जो और ज्योतिष जो जहां से भी ज्योति आती है वो सिर्फ सूर्य का रिफ्लेक्शन है, वो और कुछ नहीं है। फिर आता है जिक्र मरीचिर मरुतामस्मी। अब मरीचि कौन है और मारुत कौन है? छोटी सी कथा फिर से। तो जब भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया नरसिंह अवतार लेकर, तो कौन दुखी होगा उस समय? फिर 2 पत्नियां हैं कश्यप मुनि की, दिति और अदिति। तो दिति के मन में क्या आया? फिर दिति दुखी हो गई उस टाइम पे कि मेरे बेटे को मार दिया, भगवान विष्णु ने मेरे बेटे को मार दिया और इसका कारण इंद्र है। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगी जो इंद्र का वध कर सके। तो वो किसके पास गई? ऐसी प्रार्थना लेकर वो गई अपने पति के पास, कश्यप मुनि के पास गई, दिति गई, और उन्होंने बोला कि आप मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करिए जो इंद्र का शत्रु हो। कश्यप मुनि कौन है? कश्यप मुनि भगवान के भक्त हैं। इस संसार में अगर किसी की बुरी धारणाएं हैं, किसी का कोई बुरा भाव है, तो कौन सा ऐसा टॉनिक है, कौन सी ऐसी दवाई है जिसको देने से आदमी का चित्त का परिवर्तन हो सकता है? हरे कृष्णा महामंत्र। क्या कोई और ऐसी दवाई है? कोई और ऐसी, क्या किसी वो क्या बोलते हैं उसको आजकल, क्या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कौन होते हैं वो, क्या बोलते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, और भी कुछ शब्द है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने वाले और सेल्फ हेल्प वाले लोग होते हैं ना। मेरी एक फ्रेंड है कॉलेज की, वो भी ऐसे चलाती है इंस्टीट्यूशन, कि आपके दिमाग में कोई भी तरीके का कोई गड़बड़ कहीं पे हो रहा है तो वो सही कर देगी, ऐसा क्लेम है उसका। हो सकता है सही? क्या हमारे मन के जो विचार, गलत विचार हैं, गलत धारणाएं हैं, वो सही करने का एक ही तरीका है। तो दिति का जो विचार था वो कैसा विचार था? गलत विचार था कि वो इंद्र का वध करने वाली एक संतान चाहती थी। तो कश्यप मुनि ने बड़ी अच्छी युक्ति लगाई। उन्होंने बोला कि ठीक है, एक व्रत है जिसका नाम है पुंसवान व्रत, वो आपको करना पड़ेगा, 1 साल तक वो होगा,
और अगर आपने उसको पालन ठीक प्रकार से कर लिया तो फिर आपको ऐसी एक संतान प्राप्त होगी जो कि इंद्र की शत्रु होगी। बट अगर आपसे कोई गलती हो गई पालन करने में, तो जो संतान प्राप्त होगी वो इंद्र की मित्र होगी। ऐसा उन्होंने कंडीशन लगा दी। तो दिति ने बोला ठीक है, मैं तो कर ही लूंगी, हिरण्यकशिप की माँ है, कर लेंगी। तो उन्होंने विचार किया कि मैं कर लूंगी ऐसा। ठीक है, तो व्रत शुरू हुआ। और वो व्रत कैसा था? वो वैष्णव पद्धति का व्रत था, जहां पर सारी सात्विकता को बढ़ाने वाली चीजें थी उसके अंदर। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है? हृदय का मार्जन होना चाहिए। किसके हृदय का मार्जन? दिति के हृदय का मार्जन होना चाहिए। तो जब कश्यप मुनि ने उनको एक संतान प्रदान करी, गर्भवती हो गई वो दिति माता, और वो उस व्रत का पालन करने लग गई। तो जब व्रत का पालन कर रही थी, जिसमें भगवान विष्णु की अर्चना है, उनकी पूजा है, भगवान के नाम का जप है, इस प्रकार से बड़ी कड़ी व्रत की विधि थी, तो उसका पालन करने लग गई। तो क्या हुआ, जब संतान गर्भ में होती है और माता का आचरण ऐसा हो कि वो भगवान का भजन करे, भगवान का नाम ले, तो संतान पे कैसा प्रभाव पड़ता है? बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है ना? वो भक्त बन जाती है संतान। और वो जो माँ के गर्भ में संतान होती है, जो जीव को जब कष्ट हो रहा होता है गर्भ में रहने का, वो कष्ट भी कम हो जाता है अगर माँ गर्भ जिस समय धारण किया है उस समय भगवान का भजन करे। तो दिति माता ने उस समय बड़ा भजन कर रही थी बहुत अच्छे से। तो संतान जो अंदर थी वो कैसी हो गई? वो भगवान की भक्त हो गई। दिति के बेटे बनने वाले हैं जो संतान है, तो क्या कहलाएंगे? दैत्य कहलाएंगे, राइट? भगवान के अपोजिशन में रहेंगे नॉर्मली। लेकिन इस प्रकार का आचरण करने से वो संतान भी वैष्णवी बन गई, भगवान की भक्त बन गई वो। तो हुआ क्या कि इंद्र को समझ में आ गया कि ये दिति जो है ये ऐसी पूजा क्यों कर रही है, इसका मतलब कुछ दाल में काला है। तो वो आगे सेवा करने के लिए, और बड़े अच्छे से उनके मन का भाव क्या था कि कोई मौका मिले और मैं इस संतान का वध करूं किसी तरीके से, क्योंकि उनको खतरा था कि ये संतान मेरे को मार देगी। तो इंद्र दिति की बड़े अच्छे से सेवा करने लग जाते हैं और मौका देखते रहते हैं कि कब दिति कोई गलती करे और मैं इस संतान का वध करूं। तो एक दिन क्या होता है, संध्या के समय जब दो काल मिलते हैं उसको कहते हैं संध्या, है ना? तो जब दिन और रात मिलते हैं तो संध्या होती है शाम के समय। तो उस समय में कहा जाता है कि हमें सोना नहीं चाहिए। तो दिति ने एक बार क्या किया कि इस व्रत को करने के कारण इतना थक गई थी, इतना उनको कष्ट हो गया था, इतनी थकी हुई थी कि एक बार उन्होंने भोजन पाया और उसके बाद बिना हाथ मुंह धोए, पांव धोए और बिना शौच किए वो सो गई संध्या के समय में। और ऐसी गलती करने के कारण इंद्र को मौका मिल गया और उन्होंने, इंद्र के पास सारी शक्तियां हैं, अणिमा, लघिमा, अपना आकार छोटा करना, अपना आकार बड़ा करना, कोई भी चीज कहीं से ले आना, ये सब शक्तियां होती हैं, सिद्धियां होती हैं। तो इंद्र के पास ये सिद्धियां हैं, ये योग से हम ये सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इंद्र के पास ये सारी सिद्धियां हैं। तो इंद्र ने दिति के गर्भ में प्रवेश किया और वहां जाकर जो एक संतान थी अपने वज्र से उसको 7 टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन क्योंकि ये संतान ऑलरेडी वैष्णवी बन चुकी थी, भगवान की भक्तिन थी, तो इमीडिएटली ये संतान सारे, वो एक जो बालक था उसकी जगह वो 7 बालक बन गए। और वो बोलने लगे इंद्र को कि ये क्यों हमें मार रहे हो? तो इंद्र को लगा कि अरे ये तो एक प्रॉब्लम थी, अभी तो 7 हो गई। तो उन्होंने उन 7 को भी 7-7 टुकड़ों में बांट दिया। तो कितने हो गए? 39 हो गए, 49 बन गए वो। तो उन्होंने सबने इंद्र को प्रार्थना करी कि अरे हम तो आपके फ्रेंड हैं, आप हमें क्यों मार रहे हो? हम तो आपके साथ देंगे आपका। तो इंद्र ने जब ये सुना और उनको देखा, उन्होंने ये देख लिया कि भगवान की ऐसी शक्ति है कि मेरे प्रयास करने के बाद भी ये मर नहीं रहे, यानी वज्र का प्रयास, है ना? किसी के ऊपर अगर इलेक्ट्रिसिटी गिर जाए तो क्या हालत होगी उसकी। तो जो वज्र जो सबसे बड़ी शक्ति है, उससे भी वो उनको नहीं मार पाए। तो यानी क्या मतलब है इसका कि जब भगवान रक्षा करते हैं, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। अगर भगवान ने सोच रखा है कि आपकी पिटाई होनी है, तो कोई दुनिया में ऐसा है जो आपकी रक्षा कर सकता है? आपकी पिटाई होके रहेगी। लेकिन अगर भगवान ने सोच रखा है कि आपकी रक्षा होनी है, तो कोई माइका लाल ऐसा नहीं है संसार में जो आपको नुकसान पहुंचा सके। तो इसलिए हमें क्या रहना चाहिए? हमेशा भगवान के निमित्त रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, उससे हमारी हमेशा रक्षा होती रहेगी। तो उन मारुतों की, जो मरुत हैं, जो वो सारे के सारे जीवित रहे और इंद्र ने इंद्र को समझ में आ गया कि मेरा वश नहीं चलेगा, ये सारे भगवान से आश्रित हैं, भगवान के संरक्षण में हैं। तो बोलते हैं मुझे क्षमा करिए, आप लोग मेरे साथी हैं, तो आपको मैं अपने साथ लेके चलूंगा। तो वो
गर्भ से बाहर आते हैं, सारी संतानें बाहर आती हैं, और उन मरुतों में जो सबसे प्रमुख हैं वो मरीचि हैं। तो स्वर्ग आदि लोकों में 50 तरीके की वायु चलती हैं, तो वो सारी वायु के जो अधिष्ठाता जो ये देवता हैं वो ये सारे मरुत हैं। तो उनमें से जो प्रमुख मरुत हैं वो मरीचि हैं। तो ये आप देखिए इस श्लोक में 2 लोग ऐसे हैं, वामन देव जी आते हैं बलि महाराज पे कृपा करने के लिए, वो भी दैत्य हैं, और ये मरीचि जो हैं मरुत हैं ये भी दैत्य हैं, लेकिन ये सब भगवान की सेवा में स्थित हैं। तो कैसी भी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति हो, हमें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हम लोग जब भक्ति का जो प्रचार कर रहे हैं, इससे संसार में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे लोग जिनकी दानवी प्रवृत्तियां हैं वो बदल रही हैं लोगों की, क्योंकि वो भगवान का भजन में जोड़ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो परोपकार है वो ये भगवान का भजन है और इसका प्रचार है। जो व्यक्ति इस प्रचार को करेगा वो संसार में बहुत बड़ा प्रभाव ला सकता है। तो ये बहुत समझने वाली बात है। फिर नक्षत्राणाम अहम शशि। शशि कौन है? चंद्रमा। तो आप देखिए प्रभुपाद जी कहते थे कि इतने सारे तारे जो टिमटिमा रहे हैं इनका कोई फायदा नहीं है। अगर एक चंद्रमा आपके पास हो तो वो एक चंद्रमा सब जगह रोशन कर सकता है। तो इसी प्रकार से हमें हमेशा ये फोकस करना है। हम लोग जैसे हमारे गुरु महाराज, अगर हम देखें भक्तों की बात देखें तो आज भक्ति के समाज में एक सबसे बड़ा एक दोष ये हो गया है कि लोग संख्या वर्धन करना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने एक शिक्षा अपने शिक्षाष्टक में एक श्लोक बोला, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम ना कविताम नहीं मैं कुछ गड़बड़ कर गया, ना धनम न जनम न सुंदरिम न कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि, कि मुझे आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए। तो इसमें ना धनम, धन नहीं चाहिए, ठीक है। किस किस को धन नहीं चाहिए? चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? ना धनम ना जन्म, यानी ऊंचा बर्थ भी नहीं चाहिए, ना सुंदरिम, सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए या सुंदर पुरुष नहीं चाहिए। फिर क्या है? कविताम व जगदीश काम। ये कविताम क्या है? किसको पता है? फॉलोअर्स। अब जब आते हैं तो लोग झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं, और जो जिसको प्रणाम मिल रहा है वो सोचने लग जाए कि बस आई हैव रीच्ड नाउ मुझे तो, मेरे तो बड़े अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हो गए, मैं बहुत महान बन गया। तो ये बहुत बड़ा एक, जब आप जो भी सक्सेसफुल है, थोड़ा सा भी सक्सेस किसी भी क्षेत्र में आपको मिला है तो लोग आपको बहुत बड़ा बड़ा बताते हैं आपको। तो आदमी को जब अच्छा सुनने को मिलता है तो उसके अंदर ये डिज़ायर उत्पन्न हो जाती है कि अब तो मैं बहुत महान बन गया हूँ, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे पहचानने लग गए हैं। और ये डिज़ायर बढ़ते बढ़ते कैसी हो जाती है कि फिर हम अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं दूसरों से बड़ाई लेने के लिए। नॉस्ट्राडामस करके एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था पहले, तो उसने कई सारे प्रेडिक्शंस करे थे जो सही होते थे। उसका बेटा आया, बेटा बड़ा हुआ, उस बेटे के पास वो शक्ति नहीं थी, लेकिन क्योंकि नॉस्ट्राडामस का बेटा था तो लोग उसको भी कह देते थे, चढ़ा देते थे चने के झाड़ पे, आप तो नॉस्ट्राडामस के बेटे हैं, आपको तो सब पता है। तो वो उसके अंदर हवा भर गई एक दिन। उसने सोचा कि भाई मैं तो वाकई में ग्रेट हूँ। तो उसने एक प्रेडिक्शन किया कि एक दिन ऐसा आएगा, अभी थोड़े दिनों बाद एक दिन ऐसा आएगा जब सारे शहर में आग लग जाएगी। अब उसको कुछ आता जाता तो था नहीं, अब वो दिन आने लग गया, पास आ गया, तो आग लगने का तो कोई चांस था नहीं। तो उसने जाके खुद आग लगा दी पूरे शहर में, ताकि लोग ये माने कि उसका प्रेडिक्शन सही हो गया है। आप समझ सकते हैं कि अपने मान सम्मान के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो भक्ति मार्ग में क्या होता है कि जब हमारे को प्रशंसा मिलने लग जाती है, लोग हमको अच्छा बढ़ा चढ़ा के बोलने लग जाते हैं, तो हमारे हृदय में अगर ये आ गया भाव तो बड़े खतरे में हम पड़ जाते हैं। फिर हम ऐसे फॉलोअर्स ढूंढने लग जाते हैं जो हमारी चमचागिरी करें, राइट। तो वो हमें भक्ति के मार्ग से गिरा देते हैं, नुकसान कर देते हैं। तो ऐसे कई सारे जो तारे हैं वो तारों के समान है जो किसी काम के नहीं होते हैं। वो फॉलो ठीक से नहीं करते हैं, ना ठीक से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, वो आपके ऊपर एक बर्डन होते हैं वो ऐसे लोग। लेकिन क्योंकि वो आपकी तारीफ करते हैं इसलिए आपको पसंद आते हैं और आप ऐसे संख्या बढ़ाने लग जाते हो। तो हमारे भक्ति समाज में ऐसे सो कॉल्ड भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है जो सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, लेकिन उनको तारीफ करना आता है, दूसरे की मक्खन पॉलिश करना आता है। तो वो चल रहे हैं, उसकी वजह से भक्तों के नाम से तो जाने जा रहे हैं लेकिन आचरण वैसा नहीं है। तो प्रभुपाद कहते थे कि एकश्चंद्रो तमोहंती,
न चा तारा सहस्रशा। मुझे एक चंद्रमा चाहिए जो सारे अंधकार को, तम को खत्म कर सके, मुझे सहस्रों तारे नहीं चाहिए। वैसे ही हमने अपने गुरु महाराज के अंदर देखा है, वही भाव हमने देखा है कि वो कभी ये नहीं चाहते कि उनके पास हम लंबी लंबी टोली लेके चले जाएं और बड़े बड़े बहुत सारे भीड़ लेके चले जाएं और बोले कि जी हमने आपके लिए इतने सारे शिष्यों को इकट्ठा कर दिया। नहीं, उनको सिंसियर लोग चाहिए जो उनके इंस्ट्रक्शंस को पालन करना चाहते हैं और इस प्रकार से पालन करके प्रभुपाद को प्लीज करना चाहते हैं। ऐसे लोग चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए। वो बोल देते हैं, लेक्चर्स में बोलते हैं, दीक्षा वाले दिन बोलते हैं हमारे कृष्ण गोपाल प्रभु को और ओजस्वी प्रभु को अच्छा उसका एक्सपीरियंस है। दीक्षा के दिन बोलते हैं कि भाई अभी भी उठ के जा सकते हो। अब इन्होंने तो अपने बाल मुड़वा दिए थे तो उठ नहीं पाए वहां से लेकिन भाव आ गया था मन में कि भैया इतना नहीं हो पाएगा हमसे, राइट। बट रिजल्ट क्या मिलेगा? जो ये करेगा, जो ऐसा सिंसियर है, उसको क्या मिलेगा? उसको भगवान का विशुद्ध प्रेम मिलेगा, जो सस्ती चीज नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है। वो विशुद्ध प्रेम मिलेगा जो सिंसियर होगा। जो सिंसियर नहीं है, जिसको यही सब चाहिए, फालतू की दुनिया की चीजें चाहिए, तो वो टेम्पररी चीजें लेके आप खुश हो जाओ, उसके बाद सब खत्म खेल। लेकिन परमानेंट अगर चाहिए तो सिंसियर बनना पड़ेगा, एक चंद्रमा की तरह बनना पड़ेगा, और फिर हम आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एसोसिएटेड चीज थी, मैंने इसलिए कहा इस बात को। वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवा। तो इंद्र के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। वेदों में सामवेद के समान है। तो जो 4 वेद हैं उसमें सामवेद के अंदर बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। तो वो सारी स्तुतियां, जब एक आता है, उल्लेख आता है कि जब भगवान गरुण के ऊपर विराजमान होते हैं और गरुण जब अपने पंखों को फहराते हैं तो उसमें से सामवेद के मंत्रों की ध्वनि आती है। उस समय वो इस प्रकार से गरुण जब अपने पंख हिलाते हैं तो सामवेद के मंत्रों की ध्वनि से भगवान की स्तुति हो जाती है। तो सामवेद वेदों में है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। तो इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर हमने बहुत चर्चा करी है पहले 6ठे अध्याय में और पहले अध्यायों में, तो बहुत डिटेल में तो आज नहीं जाएंगे इस बारे में। लेकिन मन, कितनी इंद्रियां होती हैं हमारी? किसको पता है, याद है? हाँ, 8, 10 हमारी होती हैं 11। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। ठीक है, तो ये 11, इसलिए भगवान कह रहे हैं ना, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो मन एक ऐसी इंद्रिय है जो सारी और इंद्रियों को डायरेक्शन देती है। गीता में लिखा है, आप जाइए 2.67 में है, आई थिंक 2.67 में जाइए। हाँ, 2.67 में है, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। क्या मतलब है इस बात का? कि अगर हमारा मन सशक्त ना हो तो कोई एक इंद्रिय भी हमारे मन को भगा के ले जाएगी कहीं पे भी। अब जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे श्रोता हैं, बट ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ बैठे हो और आप सर भी हिला रहे हो, लेकिन मन कहीं और घूम फिर रहा है ना? कई बार ऐसा होता है कि हम 1-1 घंटे बैठे रहते हैं सामने और हमें कुछ सुना नहीं होता हमने। तो जब तक मन साथ नहीं देता इंद्रियों का, वो इंद्रियां अपने काम नहीं कर सकती। मैं इसलिए बता रहा हूं ये बातें कि मन क्यों भगवान की विभूति है, क्योंकि मन ही एक ऐसी इंद्रिय है जो सारी इंद्रियों को डायरेक्शन देती है। जिस इंद्रिय के साथ मन है वो इंद्रिय काम करती है, अपना काम कर सकती है। आप बैठे रहिए 2 घंटे तक यहाँ पर, अगर आपका मन सुनने में नहीं है, श्रवण इंद्रिय पे मन नहीं है, तो आप कुछ नहीं सुन पाएंगे। तो जब तक मन का साथ नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो मन ऐसा है जो हमारे को मुक्ति भी प्रदान कर सकता है और हमको बंधन में भी डाल सकता है। अगर आप वैष्णव संघ में हैं, वैष्णव संघ में रहेंगे, तो आपका मन आपको मुक्ति के पथ पर ले जाएगा। और अगर आप इंद्रिय भोगों का संग करेंगे, इंद्रियों का संग करते रहेंगे हर समय, तो मन आपको बांध देगा। तो इसीलिए मन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मन हमारा भगवान की विभूति है, वो तो उसको हमें भगवान में केंद्रित करना है। आगे चलते हैं। हाँ, भूतानाम अस्मि चेतना। तो चेतना जो है वो मन से भी, चेतना क्या चीज होती है? कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है? एक तरीके का लिंक है। कॉन्शियसनेस जो है, चेतना जो है, वो हमारी आत्मा का लक्षण है। जो चीज जीवंत है उसी के अंदर चेतना होगी। तो हम जो हैं, हम सारे जो जीव हैं, वो जड़ पदार्थों के बने हुए ऊपरी आवरण हैं और अंदर से आत्मा है।
और इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन है वो चेतना का है। जैसे एक ट्रैक्टर है और पीछे ट्रॉली है, तो ट्रैक्टर और ट्रॉली दो अलग अलग एंटिटीज हैं, समझ रहे हैं इस बात को? उनके बीच में एक लिंक है जो उन दोनों को मिलाता है। वो क्या है? वही कॉन्शियसनेस है जो आत्मा और शरीर को इकट्ठे रखे हुई है, वो चेतना है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं चेतना हूं, सभी समस्त जीवनी शक्ति में मैं चेतना हूं। फिर रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरश साम। किसी को ब्रह्म संहिता का वो श्लोक याद है? शिव जी के ऊपर जो श्लोक है 2.45 में, 5.45 में, याद है किसी को? ये जो भी श्लोक मैं कोट कर रहा हूं ना आप लोगों को, वो हमें प्रयास करके समय निकाल के याद करना चाहिए। मैं भी प्रयास करता हूं कि मुझे याद हो जाए, और नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर मैंने एक दिन पहले ही याद किया है तो मैं लेक्चर के टाइम पे उसको कोट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करूँगा याद नहीं रहेगा। बट अगर आप लिख के उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा और बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। ये श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। तो इसमें है क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहि ततः पृथगस्तु हेतो यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। शिव जी कौन है? जैसे दूध में एक विशेष प्रकार का विकार होने से, जब कोई एसिडिक रिएक्शन होने से जिस प्रकार से दूध दही बन जाता है, उसी प्रकार एक विशेष कार्य के लिए स्वयं विष्णु शिव जी का स्वरूप धारण करते हैं, कोई विशेष कार्य करने के लिए। क्या कार्य है? सारा का सारा जो सृष्टि का जो विध्वंस करना है, जो तमोगुण को धारण करना है, वो कार्य करने के लिए शिव जी का स्वरूप भगवान स्वयं धारण करते हैं। ये ब्रह्मा जी की प्रेयर्स में आ रहा है। तो शिव जी की उत्पत्ति कैसे होती है? आप सबको पता है कि ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया कि आप सृष्टि की वृद्धि करिए। क्यों करिए सृष्टि की वृद्धि? ताकि जो जीव विद्रोह कर कर भगवान के पास आए हुए हैं, वो भगवान से दूर यहाँ संसार में आए हुए हैं, उनको मौका मिले संसार से निकलने का, उनको शरीर मिले। बिना शरीरों के तो कोई काम नहीं हो सकता ना। हम इंद्रियों को जो भोगते हैं वो शरीर के माध्यम से भोगते हैं। तो जब तक जीव को शरीर नहीं मिलेगा तब तक वो भोग नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी को कहा कि आप सृष्टि की वृद्धि करिए। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मन से 4 कुमारों की उत्पत्ति करी। तो 4 कुमार कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो ये जो 4 कुमार हैं, ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि अब आप लोग जो है सृष्टि की वृद्धि करिए। तो उन्होंने बोला जी हम तो ब्रह्मचारी रहने वाले हैं, हमें भजन करना है, भगवान की भक्ति करनी है। तो क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया था और उस आदेश की अवहेलना करी, ब्रह्मा जी पिता हैं, तो उनके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो उस क्रोध को वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनकी भौं के बीच में से वो क्रोध प्रकट हो जाता है और सामने एक बालक प्रकट होता है जो है रुद्र। रुद्र वो जो रोता है उसको कहते हैं रुद्र। तो वो रुद्र उत्पन्न होते हैं, वो स्वयं शिव हैं, और उस शिव जी का एक विशेष रोल है। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे 11 रुद्र हैं, उनमें से मैं शंकर हूं। फिर है वित्तेशो यक्ष रक्षसाम। तो यक्षों के जो राजा हैं वो है कुबेर, और कुबेर भगवान की विभूति है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कुबेर कौन है आपको पता है सबको? हाँ, वेल्थ के इंचार्ज हैं। तो कुबेर प्रकट हो जाए तो आप क्या मांगोगे कुबेर से? क्या मांगोगे सपना माता आप? अभी तो धनी मांगी। कस्टोडियन है ना, ट्रेजरार हैं, ट्रेजरार हैं। तो ट्रेजरार के पास बड़ी पावर होती है। हाँ, आप लोगों ने ध्रुव महाराज की कथा सुनी है? तो ध्रुव महाराज की कथा में क्या आता है कि जैसे 6 वर्ष के बालक थे, उन्होंने तपस्या करी और भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने उनको बोला, पहले तो क्या मांगने निकले थे? अपने प्रपितामह से बड़ा राज्य मांगने निकले थे। उनकी सौतेली माँ ने उनको कह दिया था कि अगर अपने पिता की गोदी में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब ऐसा हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। तो क्षत्रिय थे, क्रोध आ गया। उन्होंने बोला कि मेरे को इस पिता की गोदी में अभी तो नहीं बैठना है, मैं तो अब इन पिता के जो प्रपितामह हैं उनसे भी बड़ा राज्य लूंगा। यानी कैसा राज्य लूंगा? ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य लूंगा। और ऐसा सोचकर वन में चले गए और बहुत सुंदर तपस्या करी 6 महीने की, नारद मुनि के आदेश के अनुसार। और फिर भगवान प्रकट हो गए, और भगवान को देखकर उनके हृदय में आया क्या कि स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। भगवान मैं आपको देखकर कृतार्थ हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मैं कांच के टुकड़े मांगने निकला था, अब आपने मुझे हीरा दे दिया। भगवान लेकिन बोले कि नहीं, तुम्हारे को मैं 36,000 साल का राज्य प्रदान करता हूं और उसके बाद ध्रुव लोक में, मेरे लोक में आकर तुम रहोगे शाश्वत, हमेशा के लिए। तो दुखी हो गए ध्रुव महाराज की इतना बड़ा राज्य अब 36,000 साल के लिए भगवान से विछोह हो गया मेरा, ऐसा सोच के दुखी हो गए। तो वही ध्रुव महाराज फिर राज्य करते हैं। तो उनके जो छोटे भाई उत्तम हैं, ये कहानी शुरू कैसे हुई थी कि उत्तम जो है अपने पिता की गोदी में, उत्तानपाद की गोदी में बैठे थे और ध्रुव महाराज बैठना चाहते थे, तो उनकी माँ ने, सुरुचि ने बैठने नहीं दिया उनको। अब क्या होता है कि ध्रुव महाराज जब बड़े हो जाते हैं, राज्य कर रहे होते हैं, तो उनके छोटे भाई उत्तम को यक्षों ने वध कर दिया। और वो इतना प्रेम करते थे अपने छोटे भाई से कि उन्होंने यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी, उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया यक्षों के साथ में, और उन यक्षों को बहुत बुरी तरीके से वो उन्होंने मार काट कर दी वहां पर जाकर। और कुबेर कौन है? यक्षों के राजा हैं। तो जब इन्होंने बहुत सारे यक्षों का वध कर दिया तो स्वयंभू मनु प्रकट होते हैं और ध्रुव महाराज को समझाते हैं कि आप तो वैष्णव हैं, आपकी ऐसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। आप कितने सारे जिनका कोई अपराध नहीं है उन यक्षों को आप मार रहे हैं। आपके भाई को जिसने मारा वो तो यक्ष दूसरा था, बट आपने कितने सारे यक्षों का वध कर दिया, ये आपको शोभा नहीं देता, इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। तो अपने पितामह की बात को मानकर ध्रुव महाराज युद्ध बंद कर देते हैं। फिर ये समाचार जो है कुबेर के पास पहुंचता है और कुबेर प्रकट होते हैं और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इस द्वेष की भावना को, ईर्ष्या की भावना को छोड़कर इस युद्ध को बंद कर दिया। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है, तो कौन पूछ रहे हैं? कुबेर ध्रुव महाराज से पूछ रहे हैं कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आपको क्या चाहिए? तो सपना माता होती तो क्या मांगती? अभी तो धन मांगती। लेकिन कभी ऐसा आएगा जब हम वही मांगेंगे जो ध्रुव महाराज ने मांगा। तो ध्रुव महाराज ने क्या मांगा? ध्रुव महाराज ने मांगा कि हे कुबेर, हे देव महादेव, वॉटेवर जो भी उन्होंने कहा, संबोधन जो भी किया, कि हे महान देवता, आप मुझे ऐसी कॉन्शियसनेस दीजिए, ऐसी चेतना दीजिए ताकि मैं हर समय भगवान का भजन करूं, हर समय कभी भी भगवान को ना भूलूं, भगवान के चिंतन में रत रहूं। ये असली खजाना है, ये असली खजाना है। क्योंकि ऐसा खजाना बोलने से क्या हुआ? फिर जब ध्रुव महाराज का समय आया, उन्होंने अपना सारा राज्य, सारा संसार उनके राज्य में है, उस संसार के राज्य को छोड़ा और फिर देखा कि सामने से, बाहर से, ऊपर से भगवान के पार्षद आ रहे हैं उनको लेने के लिए। और तभी वहां पे मूर्तिमान मृत्यु प्रकट हो जाती है। मृत्यु मूर्तिमान रूप में प्रकट होती है और उसके सर पर पैर रखकर ध्रुव महाराज गोलोक धाम से जो उनके लिए विमान आया है उनको लेने के लिए, उसमें प्रवेश करते हैं। और फिर उनको विचार आता है कि मैं अकेले तो नहीं जा सकता, मेरी माता का क्या होगा, सुनीति का क्या होगा। तो फिर उनको बताते हैं विष्णु पार्षद कि आपकी माता तो आपसे पहले जा रही हैं आगे। तो अगर हम ये खजाना ले लें, अगर हमारे अंदर हृदय में भगवान की भक्ति का खजाना लेने की इच्छा आ जाए, तो सारे के सारे जो हमारी इच्छाएं ना वो अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। हम सभी चाहते हैं हमारे माता पिता का भला हो, हम सभी चाहते हैं हमारे पास धन ऐश्वर्य हो, हमारे पास अच्छा, सब कुछ अच्छा हो। तो भगवान का जो पार्षद होगा उसके पास तो सब कुछ अपने आप ही अच्छा होगा, वो मांगना नहीं पड़ेगा आपको, बस हमें भगवान की भक्ति मांगनी है। और अच्छा है कि अभी हमारे पास ये रास्ता है उस तक पहुंचने का, तो उसको बढ़ाना है, उस भावना को बढ़ाते रहना है। जैसे जैसे आप भजन को करोगे ज्यादा अच्छे से, आपके अंदर ये भावना अपने आप आएगी, किसी बाहर से आके कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप इतने पवित्र हो जाओगे कि आप यही सोचोगे हर समय। अभी हम सभी ये सोचते हैं कि हमें और भौतिक भोग मिल जाए, सबकी हालत है, लेकिन ऐसा होगा अगर हम भजन अच्छे से करेंगे तो। ठीक है, तो इन सारे जो किरदार हैं उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं मैं थोड़ी थोड़ी आपको जिक्र कर रहा हूं उनका। फिर क्या है? वसुनाम पावकश्चास्मि, तो धर्म की पत्नी एक है जिनका नाम है वसु, और उनके जो पुत्र हुए हैं वो सारे, उनको वसु कहा जाता है। तो उसमें से सबसे प्रमुख जो वसु हैं उनको, उनमें वो अग्नि है, भगवान ऐसा बता रहे हैं। समस्त पर्वतों में मैं मेरू हूँ, है ना। मेरू की मैंने आपको बता दिया, कितना हाइट है मेरू का? 12 लाख किलोमीटर, राइट। ऐसा स्वर्ण से बना हुआ पर्वत है वो, है ना। तो भगवान हर चीज में वो विशेषता है जो एक्सेल करती है हर चीज। अब आप लोग ये मत सोचो कि वहां पे जाके कुदाल लेके जाएंगे खुद के कि वहां से लेके आएंगे, ये मत सोचो अभी फिलहाल। ठीक है, तो वो सुमेरु पर्वत है भगवान, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ है वो पर्वत। फिर है
पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। तो सारे जो पुरोहित हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ पुरोहित कौन है? बृहस्पति, जो इंद्र के पुरोहित हैं। फिर सेनानी नाम अहम स्कंद। स्कंद कौन है? जिनके कई सारे नाम हैं, कार्तिकेय, और क्या नाम है? स्कंद और कुमार, ये देवताओं के सेनापति हैं। फिर है सरसामस्मि सागरः, सभी जलाशयों में मैं समुद्र हूं। अब एक और चीज जो मैं इसमें फाइनली बोल के कंक्लूड करना चाहता हूं, इतने सारे नाम भगवान ने जो बताए, तो अब कोई व्यक्ति बोल सकता है कि जी चलो मैं तो स्कंद का भक्त हूँ। जैसे साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो वहाँ पर कई सारे लोग इनके कार्तिकेय के भक्त होते हैं, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं बड़े बड़े। कोई बोलेगा जी मैं तो सागर की पूजा करना चाहता हूँ, कोई बोलेगा जी मैं तो पर्वत की पूजा करना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो ये भगवान हैं सारे के सारे, आप भगवान ही बोल रहे हैं कि इनमें मैं ये हूँ, इनमें मैं वो हूँ। तो कैसा सही रहेगा ऐसा करना? क्या दोष है ऐसा करने में? क्या समझेंगे? अगर ये भगवान हैं ये सारी चीजें, मैंने आज क्या क्या चीजों का जिक्र किया? वामन देव तो चलो भगवान है ही, उनकी तो पूजा हम कर ही सकते हैं। सूर्य की कोई पूजा करना चाहता है, कोई चंद्रमा की करना चाहता है, कोई मरीचि की करना चाहता है ना, कोई इंद्र की करना चाहता है, कोई मन की पूजा करना चाहता है, तो क्या उसमें दोष है? कर सकते हैं क्या हम? व्हाट रूट को वाटर करेंगे तो पूरा प्लांट हरा भरा होगा, तो रूट। ओके, और डायरेक्ट आंसर चाहिए मेरे को। हाँ तो सही है, तो सही है। और क्या विचार है आप लोग के? हाँ जी, सही बात है। ये तो वही बात है, रूट को आप, माता जी ने बोला रूट को वो करना चाहिए, वही बात आप भी बोल रहे हैं प्रभु जी। और कोई सजेशन? हमने कुछ पढ़ा है। हाँ हाँ प्रभु बोलिए। हाँ 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 हाँ। देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी भगवान विभूतियां अभी बताएंगे, आगे भी हम लोग बहुत सारी चर्चा करेंगे, तो इस संसार में जो भी विशेषता है वो भगवान का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे हमको समझना है। अब आप लोग जाइए 9.4 में, 9 ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए अब इसी तरीके से हम इन चीजों को रिलेट कर पाएंगे, अगर, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है ये चीज। ठीक है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषव अवस्थिता। क्या है इसका ट्रांसलेशन? यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। इसके आगे वाला श्लोक क्या है? उसका सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। आपको पता है ये जो 10th चैप्टर है, जो 11th चैप्टर है, ये मायावादियों को, निर्विशेषवादियों को बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है उनको? क्योंकि जब भगवान इसमें ये सब बोलते हैं, ये 80 विभूतियां बोलते हैं कि मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, तो बोलते हैं हाँ भगवान तो सब कुछ ही है, सब कुछ भगवान है। निर्विशेषवादी का क्या मतलब होता है? किसी को पता है निराकारवादी और निर्विशेषवादी का क्या फर्क होता है, मतलब होता है? निराकार में तो भगवान का आकार ही नहीं है, निर्विशेष में वो एक पर्टिकुलर पर्सन भगवान नहीं है। हाँ, निर्विशेष का मतलब कोई कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है भगवान के, और वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर्म। तो निराकार जब हम बोलते हैं तो आकार एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसका ब्रॉडर टर्म हो गया निर्विशेषवादी। ठीक है, कि हमारे भगवान की कोई पर्सनैलिटी नहीं है,
एक हो गया भगवान का फॉर्म नहीं है, भगवान की कोई व्यक्तित्व ही नहीं है भगवान का, ये हो गया निर्विशेषवादी। तो निर्विशेषवादी क्या कहते हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ है तो उनका कोई व्यक्तित्व तो है ही नहीं, तो सभी कुछ भगवान है, और जब सब कुछ भगवान है तो फिर मैं भी भगवान हूं। अल्टीमेटली कहां पहुंचना है, जो ओरिजिनल ईर्ष्या जिसके कारण हमने शुरू किया था काम, जिसके कारण सृष्टि में हम आए, जो ईर्ष्या स्टार्टिंग में थी कि भगवान से ईर्ष्या है, भगवान क्यों ज्यादा सुपीरियर है मेरे से, मैं क्यों नहीं सुपीरियर हूं, इस ईर्ष्या के कारण इस संसार में आए। और वो ईर्ष्या जब लास्ट तक पहुंचती है तो क्या रूप लेती है कि मैं भी भगवान ही हूं, सब कुछ भगवान है। तो वो लोग इसका आश्रय लेते हैं। तो हमें समझना है इस बात को, जब निर्विशेषवादी लोग बोलेंगे कि सब कुछ भगवान है और एक वैष्णव बोलेगा कि हाँ सब जगह भगवान व्याप्त हैं, इनमें कोई फर्क है या नहीं है? वैष्णव बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हर जगह भगवान व्याप्त है, हम भी बोलते हैं। और निर्विशेषवादी मायावादी क्या बोलते हैं, सब कुछ भगवान है। क्या फर्क है इन दोनों बातों में? हाँ, कंक्लूजन का फर्क है। हाँ, ओके, और वैष्णव ये मानते हैं कि भगवान पूर्ण है, तो फर्क है प्रभु जी, हाँ जी, भक्ति भाव का फर्क है, भक्ति भाव का फर्क है, ओके। हाँ भगवान पूर्ण है तो एक जगह स्थित होकर भी हर जगह व्याप्त हो सकते हैं, जो हाँ उनका है। हाँ, और आप क्या कह रही थी? ये बोले थे कि सब में भगवान है, मींस भगवान पूरी एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ भगवान, हाँ लेकिन सब कुछ भगवान है, मींस दैट इज टोटल भगवान। हाँ, और किसी को कुछ कहना है? ओके, एब्सोल्युटली यही बात है कि भगवान, ये जो 9.4 और 5 हमने पढ़ा, तो भगवान क्या कह रहे हैं, सारी चीजें मेरी शक्तियों से उद्भूत हैं। और भगवान शक्ति और शक्तिमान अभेद्य हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में, लेकिन फर्क है भी। शक्तिमान के पास शक्ति होती है, तो भगवान कौन है, शक्तिमान है, और सारी चीजें उनकी शक्ति से बनी हुई हैं, इसीलिए उनसे अभिन्न है। लेकिन पर्सनल भगवान भी एक जगह स्थित हैं। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूं लेकिन नहीं भी हूं, सब चीजें मेरी शक्ति से व्याप्त हैं। तो ये सारी जो विभूतियां हैं ये भगवान की शक्तियों का लक्षण है, लेकिन हम किसकी प्रार्थना कर रहे हैं, स्वयं भगवान की। तो जब हम ये कोई मायावादी कहता है कि सब तरफ भगवान है, हर जगह भगवान व्याप्त है, उसका दृष्टिकोण और हमारे दृष्टिकोण में बहुत बड़ा फर्क है। हम ये समझ रहे हैं कि सारी चीजें जब भगवान की शक्ति से व्याप्त हैं तो वो शक्ति से व्याप्त हैं, भगवान की शक्ति का विस्तार है जो कि भगवान से अभिन्न है। और भगवान भी एक जगह पे विराजमान है, स्वयं पर्सनल भगवान भी हैं। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक संबंध की बात नहीं आएगी। बहुत डीप साइंस है, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हम कौन हैं, हम जीव हैं। जीव में क्या है, चेतनता है। चेतनता का क्या मतलब है कि हमें आदान प्रदान करना है, हमें रिलेशनशिप्स अच्छी लगती हैं। आप लोग सब यहाँ आते हो तो सिर्फ लेक्चर सुनने नहीं आते हो, आप एक दूसरे का संग करने आते हो, एक दूसरे के साथ प्रसाद पाने आते हो, उसमें आनंद है। जब एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित होता है तो उसमें आनंद आता है। हम संग करने आ रहे हैं, एक दूसरे का संग कर रहे हैं, एक दूसरे के संग में आनंद आता है। तो ये संग कब होगा, जब दो व्यक्ति होंगे, दो पर्सन्स होंगे। अव्यक्त जो है, जिसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं, उसके साथ आप कैसे संग करोगे? क्या पेड़ का संग कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता ना। मेरे को व्यक्ति चाहिए, चेतन व्यक्ति चाहिए। तो वो चेतनता का जो एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भगवान एक पर्सन है, उस पर्सन की शक्तियां हर जगह व्याप्त हैं, उन शक्तियों से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं और उस संबंध में हम कार्य करना चाहते हैं। उस संबंध में हम एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। प्रेम जब करेंगे तो व्यक्ति से करेंगे ना, और उस व्यक्ति से जब प्रेम करेंगे तो क्या होगा, प्रेम का लक्षण सेवा करेंगे। प्रेम का लक्षण है सेवा। तो शुरू कहां से हुआ, हम चेतन हैं, चेतन हैं इसलिए हम संबंध बनाना चाहते हैं, संबंध बनाते हैं तो यानी प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं तो हम सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा प्रेम का लक्षण है। और उस सेवा से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसी से हमारी प्रगति होती है। ये समझना है हमें। अभी इतनी आसानी से नहीं घुसेगा ये हृदय में, क्योंकि अभी हम भोक्ता बने हुए हैं, अभी हम एंजॉयर हैं, लेकिन हमें सेवक बनना है। तो ये जैसे जैसे आपका मार्जन होगा, जैसे जैसे आपका भजन अच्छा होगा, वैसे वैसे ये सेवा का भाव बढ़ेगा, फिर स्पॉन्टेनियसली सेवा का मन में आएगा। अभी स्पॉन्टेनियसली भोग का मन में आता है कि हम भोग करेंगे, जहां मौका मिला, जहां पे कोई देख नहीं रहा, हम भोग करना चाहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब जहां भले कोई देखे या ना देखे, हम सेवा करना चाहेंगे। अभी सेवा कब करना चाहते हैं, जब सब देख रहे हैं। भोग कब करना चाहते हैं, जब हम छुपे हुए हैं, कोई देख नहीं रहा।
राइट? होता है ना ऐसा? क्योंकि अभी अंदर से भोग चाहिए। लेकिन जब आप अच्छे भक्त बन जाओगे तो आप हर समय सेवा की सोचोगे, तो अपने आप असेसमेंट हो जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है। किसी और को, जो दूसरे आके आपको बोले ना कि आप बहुत अच्छे भक्त हो, तो उनसे सावधान रहो, एंटीना खड़ा कर लो कि भैया एक खतरा है, कान बंद कर लो, मत सुनाओ मुझे, मैं फंस जाऊंगा। लेकिन खुद असेसमेंट करो कि मेरे अंदर सेवा की पोटेंसी कितनी बढ़ रही है, मैं कितनी सेवा करना चाहता हूं। क्योंकि सेवा प्रेम का लक्षण है, प्रेम संबंध से स्थापित होता है। हम जीव हैं, हम चेतन हैं, बिना प्रेम के नहीं रह पाएंगे हम, हमें प्रेम चाहिए। ठीक है, मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। ये बहुत गहन चर्चा हो सकती है इन सब विषयों पे, लेकिन समय की एक परिधि है और आज हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिस्कशन भी करना चाहते हैं।